मणिपुर में सुरक्षा बलों की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। 13-14 जून की रात को एक साथ 5 जिलों में छापेमारी कर 328 हथियार और 9,300 से ज्यादा गोलियां बरामद की हैं। यह ऑपरेशन दिखाता है कि जब भारत की सुरक्षा एजेंसियां एकजुट होकर काम करती हैं, तो कैसे असंभव लगने वाले काम भी संभव हो जाते हैं। मणिपुर पुलिस, सेना, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी सभी ने मिलकर यह कारनामा किया है। इन हथियारों में 151 एसएलआर राइफल, 65 इंसास राइफल, 73 अन्य राइफलें, 12 एलएमजी, 6 एके सीरीज राइफलें, 5 कार्बाइन और 6 पिस्टल शामिल हैं। साथ ही ग्रेनेड, डेटोनेटर और मोर्टार भी मिले हैं। दरअसल यह कहानी 2 साल पहले शुरू हुई थी। 3 मई 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़की थी। उस दौरान पुलिस स्टेशनों से 6,020 से ज्यादा हथियार लूट लिए गए थे। तब से सुरक्षा बल इन हथियारों को वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। फरवरी में जब राष्ट्रपति शासन लगा, तो गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने अपील की थी कि लोग हथियार वापस कर दें। तब से अब तक करीब 1,000 हथियार पहले भी वापस मिल चुके थे, लेकिन यह सबसे बड़ी बरामदगी है। जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो यह कि यह ऑपरेशन बिना किसी गोलीबारी के हुआ है। किसी की जान नहीं गई, कोई झड़प नहीं हुई। यह दिखाता है कि भारतीय सुरक्षा बलों की रणनीति कितनी सोची समझी और पेशेवर है। मणिपुर के एडीजीपी लहरी दोरजी लातू ने बताया कि यह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। खुफिया जानकारी के आधार पर ही सटीक जगहों पर छापे मारे गए। यह भारतीय इंटेलिजेंस की क्षमता का सबूत है। इस सफलता का मतलब ये है कि अब मणिपुर में शांति स्थापना की दिशा में एक बड़ा कदम उठा है। जब हथियार गलत हाथों में होते हैं तो हिंसा बढ़ती है। इन हथियारों की बरामदगी से वातावरण सुधरेगा। मणिपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास कोई अवैध हथियार की जानकारी है तो वो तुरंत पुलिस को बताए। यह दिखाता है कि शांति स्थापना में जनता का सहयोग कितना जरूरी है। यह ऑपरेशन भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में जब भी कोई समस्या आती है, भारत सरकार पूरी ताकत से उसका समाधान करती है। आज का यह कारनामा साबित करता है कि भारतीय सुरक्षा बल दुनिया के सबसे बेहतरीन बलों में से हैं। चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या जातीय हिंसा, हर चुनौती का सामना करने में वे सक्षम हैं। मणिपुर की जनता अब राहत की सांस ले सकती है। शांति और सुरक्षा की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।